गांव के लोग हमेशा उस हवेली का नाम सुनते ही कांप जाते थे। जंगल के बीच खड़ी वह हवेली 100 साल से वीरानी पड़ी थी। कहा जाता था कि रात को वहाँ अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थीं और जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं लौटा। हवेली का इतिहास रहस्यमय था। 100 साल पहले एक तांत्रिक ने इसे बनाया था। उसने अमर होने के लिए बलि दी थी और हवेली उसकी आत्मा का कैद खाना बन गई थी। गांव वाले हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन दो दोस्त सिया और आरव जिज्ञासु थे। वे रहस्य जानना चाहते थे और हवेली की ओर निकल पड़े। जंगल का रास्ता सुनसान था। पेड़ों पर टूटी हुई गुड़िया लटक रही थी। हवा अचानक ठंडी हो गई थी और सन्नाटा छा गया था। सिया ने कांपते हुए आरव से कहा, आरव, हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन आरव ने जवाब दिया, सच जानना जरूरी है। हवेली सामने थी, टूटी खिड़कियाँ, जाले और अंधेरा। दरवाज़ा अपने आप खुला और जैसे ही वे अंदर गए वह पीछे से बंद हो गया। हवेली ने उन्हें कैद कर लिया था। अंदर की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे, टूटी हुई तस्वीरें थीं और हवा में एक अजीब सी गंध थी। आरव को एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में लिखा था कि हवेली का मालिक एक तांत्रिक था जिसने अमर होने के लिए बलि दी थी। जैसे जैसे वे पढ़ते गए अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। दीवारों से फुसफुसाहट आने लगी, टूटी खिड़कियों से परछाइयाँ दिखने लगी और अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। सिया को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आरव को अपने कान में फुसफुसाहट सुनाई दी। उन्होंने एक कमरा खोला। अंदर टूटी हुई घड़ी थी। वह बार बार 12 बजा रही थी। सिया डर गई। आरव ने उसे शांत किया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने एक पेंटिंग देखी। उसमें उन दोनों की ही तस्वीर बनी हुई थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पेंटिंग 100 साल पुरानी थी। सिया की चीख निकल जाती है। आरव ने पेंटिंग को छुआ और अचानक दीवार हिलने लगी। हवेली की सीढ़ियाँ उन्हें बार बार उसी कमरे में ले जाती थी। वे समझ गए कि हवेली एक भूल भुलैया है। उन्होंने तहखाने की ओर जाने का फैसला किया। सीढ़ियाँ अंधेरे में उतर रही थी। हवा भारी हो गई थी। नीचे एक बड़ा सा कमरा था। वहाँ लोहे का एक पिंजरा था जिसमें हड्डियाँ ही हड्डियाँ पड़ी हुई थी। दीवारों पर लिखा था, जो यहाँ आया कभी बाहर नहीं गया। अचानक तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आवाज़ भारी थी और आंखें लाल थी। उसने कहा, तुम दोनों मेरी अगली बलि हो। सिया कांप गई। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और वे दोनों भागने लगे, लेकिन हवेली उन्हें बार बार उसी कमरे में ले आती थी। दीवारें हिलने लगी, दरवाजे बंद हो गए और आत्माएं चीखने लगी। सिया रोने लगी। आरव ने कहा, हिम्मत रखो। उन्होंने एक और दरवाज़ा देखा। वह धीरे धीरे खुला। अंदर धुंध थी और लाल रोशनी। तांत्रिक की आत्मा फिर सामने आई। उसने कहा, तुम बच नहीं सकते। आरव ने चिल्लाकर कहा, हम बाहर निकलेंगे। हवेली की दीवारें और ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। छत से धूल गिरने लगी। सिया ने देखा कि फर्श पर खून बह रहे हैं। उन्होंने दौड़ना शुरू किया, लेकिन हर रास्ता उन्हें वापस उसी कमरे में ले आता था। हवेली उन्हें खेल की तरह घुमा रही थी। सिया ने कहा, यह हवेली जिंदा है। आरव ने सिर हिलाया। वे समझ गए कि हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक जीवित भूल भुलैया है। अचानक एक दरवाज़ा खुला। बाहर चांदनी थी। वे दौड़कर बाहर निकल गए। हवेली पीछे रह गई। वे गांव पहुँचे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पहचाना नहीं।
सब ने कहा, ये कौन है? आरब और सिया ने जब आईना देखा तो उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। उनके चेहरे बदल गए थे। वे अब इंसान नहीं रहे। हवेली की खिड़की से 2 नई परछाइयाँ दिख रही थी। आरब और सिया अब हवेली की आत्मा बन चुके थे। हवेली फिर शांत हो गई, अगले मेहमान का इंतजार करती हुई।